जब आप जापान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एनीमे, वीडियो गेम्स और जापानी क्यूजिन जैसी चीज़ें आती होंगी। लेकिन जापान का एक बहुत ही अंधकारमय अतीत भी है। ये कहानी शुरू होती है 1988 में। जंको फुरुता 17 साल की एक लड़की थी जो याशी और मीनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वह अपने स्कूल में बहुत फेमस थी और सभी उसे एक फ्रेंडली, सुंदर और काइंड लड़की मानते थे। जंको स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जंको अपने लुक्स और इंटेलिजेंस की वजह से लड़कों के बीच बहुत फेमस थी। उनमें से एक लड़का था हिरोशी मियानो, जो एक बदमाश था और याकुजा गैंग के साथ उसके लिंक्स थे। हिरोशी ने जंको को प्रपोज किया, लेकिन जब जंको ने उसे मना कर दिया तो वह बहुत गुस्से में आ गया और बदला लेने का फैसला किया। 25 नवंबर 1988 को जंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। तभी हिरोशी के दोस्त शिंजी मिनातो ने उसे बाइक से गिरा दिया और वहां से भाग गया। हिरोशी वहां पहुंचकर जंको की मदद करने का नाटक किया और उसे घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन वह उसे अपने घर की जगह एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में ले गया। हिरोशी ने जंको को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसे और उसकी फैमिली को मार देगा। फिर उसने अपने दोस्तों शिंजी मिनातो, जो ओगरा और यासुशी वातानाबे को बुलाया और वे सब मिलकर उसे शिंजी के घर ले गए। वहाँ उन्होंने 44 दिनों तक जंको को बर्बरता से टॉर्चर किया। जंको के घर वालों ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की, लेकिन हिरोशी ने ज़बरदस्ती जंको से फ़ोन करवाया और उसे यह कहने पर मजबूर किया कि वह अपनी मर्जी से भागी है और सेफ है। इसके बाद उन्होंने जंको के साथ जो किया वह मानवता को शर्मसार कर देता है। इन दरिंदों ने जंको का 500 से भी ज़्यादा बार रेप किया, उसे उल्टा लटकाकर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया और उसके जेनिटल्स में सीजर्स, बॉटल्स और एक्सप्लोडिंग हॉट आयरन बल्ब्स डाले। उन्होंने उसके ब्रेस्ट्स काट दिए, उसकी बॉडी के हिस्सों को जला दिया और उसे भारी डंबल्स से मारकर उसका एब्डोमेन क्रश कर दिया। जंको को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसे वॉशरूम जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था। यह सब 44 डेज तक चला और 4 जनवरी 1989 को उन्होंने जंको की बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डालकर उसे जला दिया। ये टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला और उसी दिन जंको की मौत हो गई। जंको की मौत के बाद भी उन दरिंदों ने अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने उसकी बॉडी को एक ब्लैंकेट में लपेटकर एक खाली ड्रम में डाल दिया और उसे कंक्रीट से भर दिया। 23 जनवरी 1989 को हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने एक और रेप केस में गिरफ्तार किया। इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने गलती से जंको के बारे में भी सब बता दिया, जिससे पुलिस को इस मामले का पता चला। कोर्ट में उन्होंने गिल्टी प्लीड किया, लेकिन कम सज़ा के कारण न्याय प्रणाली ने जंको, उसके परिवार और समाज को निराश किया। हिरोशी को सिर्फ 17 साल की जेल हुई, जो बाद में 20 साल कर दी गई। शिंजी के घर वालों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, जबकि उन्हें सब पता था। जंको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। उसके स्कूल फ्रेंड्स ने उसके लिए एक हार्टफेल्ट मेमोरियल लिखा। जंको के ग्रेजुएशन पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उसका डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दिया। जंको फुरुता का केस आज भी दुनिया के सबसे बर्बर टॉर्चर केस में से एक माना जाता है। आज भी लोग उसकी याद में अपने सम्मान प्रकट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली स्टोरी में।